तो मित्रों, पहले वीडियो के आगे कर्मों का फल। अब मित्रों सोचिए, वो सारे माँ पिता भाई बहन जितने भी थे खूब खाया, और ये स्थिति कही जाए कि जितने वो कभी खरीद के मूंगफली नहीं खा पाएंगे, उस परिवार ने उतने काजू पिस्ते बादाम खिलाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कह रहे हैं। शानदार घर, क्योंकि आप सोच लीजिए कि यदि कोई खोली में रह रहा हो और उसको एक शानदार घर मिल जाए तो क्या होगा। जिसे मूंगफली खाने को नहीं मिली हो और उसे आप काजू पिस्ते बादाम दे दो तो उसे तो हजम ही नहीं होगा। यही स्थिति उसकी थी। सोच, पढ़ी तो MA BEd, सोच लीजिए जिंदगी इंसान बना सकता है। आज वो 36-37 साल की महिला होगी, लेकिन 125 का केस लगा रखा है। क्या होगा भिक्षा में यदि थोड़ा बहुत मिल भी गया तो क्या, कितने जीवन गुजार लोगे आप। और दहेज केस, ये तो सभी जानते हैं कि ये सब झूठा है। और ऐसा ही नहीं मित्रों, आपने देखा कि पति पर अननेचुरल सेक्स का आरोप लगा और ससुर पे कौन सा आरोप लगा, 354 छेड़खानी। मतलब ससुर छेड़खानी नहीं मित्रों, ससुर छेड़खानी नहीं करते। ससुर उसके अपने शब्दों के अनुसार, वो खुद एक ऑडियो में कह रही है, एक वीडियो में वो साक्षात बिल्कुल कहती हुई दिख रही है कि इन्होंने मुझे छुआ था, मतलब ससुर ने उसे छुआ था। और फिर तुरंत उसने कहा कि मेरे कमरे में आकर मेरे ऊपर लेट गए थे। अब आप समझ लीजिए, चरित्रहीनता की बिल्कुल पराकाष्ठा पार कर दी महिला ने। अननेचुरल सेक्स से आखिर 9 महीने में बच्चा भी पैदा कर दिया नामर्द पति से, जो शायद ना किसी ने सुना होगा ना देखा होगा आज तक, लेकिन महिला ने वो कमाल कर दिया। मित्रों, इसी के साथ उसने 125 जो लगा रखा है। अब उसने आप कभी कोर्ट गए हैं मित्रों? जरूर जाइएगा और ऐसी महिलाओं की स्थिति देखिएगा, कितनी खराब स्थिति है। 376 लगाने वाली झूठी महिलाएं 376 कह नहीं पाती बलात्कार का केस। सोचिए 376 कहती हुई नजर आती हैं, क्योंकि उन्हें ये तो मालूम है कितना घृणित उन्होंने आरोप लगाया है किसी पर, किसी के चरित्र पर। कहने की उनकी हिम्मत नहीं। और जब सोचिए जिरह होगी तब क्या होगा। कोर्ट तो सबूत चाहता है, और वो फिर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। परिवार ने फिर उस महिला को अपने साथ रखा। नई नई चालें, बाथरूम में ताला लगाना, समझ सकते हैं, टिकिया चोरी की स्थिति। बाथरूम में ससुराल का ही बनवाया हुआ बाथरूम, और उसमें वो ताले लगा कर भाग जाती थी। आप समझिए क्या परवरिश थी। मतलब यदि कहा जाए तो माँ की कोख को भी उसने कलंकित कर दिया महिला ने। अब बच्चा 9 महीने बाद पैदा हो गया एक, और बच्चा पैदा होने के 10-15 दिन पहले उसने काफ़ी तमाशे किए, और इसके बाद दूसरी FIR भी परिवार के लिए लिखा दी कि हमें घर से निकाल दिया गया। जो सुबह 7 बजे जाता हो, शाम 6 बजे आ रहा हो, उसे निकालने की ज़रूरत क्या है, और निकालने की आवश्यकता क्या पड़ी हुई है। परिवार क्यों निकालेगा उसे? तो परिवार ने तो उसे दूसरा मौका दिया था कि वो शायद अपना जीवन सुधार सके, लेकिन नहीं, वह केवल अपना तो नहीं, अब समझ में आता, लेकिन तमाशा तो खुद का भी। जो सुबह 10 बजे से आज शाम 4 बजे तक कोर्ट में भिक्षा के लिए बैठी रहती है, सोच लीजिए आप क्या जीवन है उसका। तो मित्रों 9 महीने बाद बच्चा पैदा किया, वो भी जिस अस्पताल में दिखाया जा रहा था उस अस्पताल
से संपर्क में नहीं, जबकि कानपुर का शानदार मरियमपुर हॉस्पिटल है, इससे अच्छा हॉस्पिटल नहीं। लेकिन उसने दूसरे अस्पताल में बच्चा पैदा किया, पति को बताया, पति गया, खर्च उसने किया, लेकिन चूँकि वो तो चालबाज थे। अब पति को चाहिए था कि वो सारे के सारे पेमेंट ऑनलाइन करे, लेकिन थोड़े बहुत सास ने भी ऑनलाइन पेमेंट किया। लेकिन खैर, अब वो बच्चा पैदा हो गया। मित्रों, 6 नवंबर 2023 3:05 दिन PM बालक का जन्म हुआ। और ये परिवार के लिए और अच्छी बात है मित्रों कि यदि कहीं लड़की पैदा हो गई होती तो वो और एक बदनामी कर रही होती कि हमारी कन्या हुई है, बेटी हुई है, इसलिए घर वालों ने, ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया घर से बाहर। शिव जी की उपासना करती थी। कल्याणपुर में एक भूतेश्वर मंदिर है, जाया करती थी। तो भगवान शिव ने अपना काम किया। यदि आप उनके पास जाकर जल चढ़ाते हो, मत्था टेकते हो, तो वो कैसे आपको खाली हाथ दे सकते हैं। उन्होंने पति भी दिया, उन्होंने एक बच्चा भी दिया। अब बच्चे को तुमने भोजन क्या दिया हुआ है? ये भोजन तो भगवान शिव ने नहीं दिया। झूठ, फरेब, सारे दुष्कर्म, सारे बिल्कुल कुकर्म परिवार ने कर डाले। सारा मक्कारी, चोरी, बेईमानी, जितनी भी परिवार और वो महिला कर सकती थी, सारी किए। अब भोजन तो उस बच्चे को वही मिला। इस तरह वो 6 नवंबर 2023 को पैदा हुआ, 3:05। सोचिए, जब उसके ग्रह देखे गए, आप में से कोई यदि एस्ट्रोलॉजर है तो जरूर यह समय नोट करें। अब उसका नाम आप सोम रख दें या शुक्र रख दें, शनि रख दें या मंगल रख दें, बुध रख दें या गुरु रख दें, जो भी रखें, लेकिन उस बच्चे का जीवन पूरा खराब हो गया। सोच लीजिए, ग्रहों के अनुसार ना उस बच्चे को ये महिला पढ़ा पाएगी कभी, ना उसका जीवन बना पाएगी। और इस महिला, अभी तो वो बच्चा छोटा है, जैसे ही 1 आध साल और बड़ा हो जाने दीजिए, क्योंकि इस समय सितंबर का महीना चल रहा है, नवंबर में पैदा हुआ था, अर्थात अभी 2 साल का होने वाला है। और जैसे ही ये 3 से 3.5 साल हो जाएगा, उसके सारे के सारे अपने आप में ही सारी एक्टिविटीज सामने आने लगेंगी। महिला की वो धज्जियाँ उड़ा कर रख देगा, और उड़ानी भी चाहिए, क्योंकि भोजन तो उसी ने दिया है। अब वो यशोदा बने या राधा, कुछ भी बने, लेकिन स्थिति साक्षात सामने है। महिला की दुर्गति होनी है, और दुर्गति वो केवल बच्चा ही करेगा। अब देखिए ना, कर्मों का फल कैसे कई गुना होकर 9 महीने में ही प्रकृति ने वापस दे दिया। तो मित्रों, यदि आप में भी कोई महिला गर्भवती है तो अपने कर्मों को जरूर सुधारें। हम सभी एक अच्छी संतान चाहते हैं। आप ये सोच रहे हो आप उसे भोजन क्या दे रहे हो, और जो भोजन आप दे दोगे, आप ये समझ लीजिए कि कई गुना होकर के वो भोजन हमारे पास वापस आ जाएगा। चाहे दुआएं या बद्दुआएं, दुआएं दी हैं तो कई गुना दुआएं, और बद्दुआएं दी हैं तो मित्रों कई गुना बद्दुआएं होकर वापस आएंगी। तो कभी ऐसा ना करें मित्रों, अपने जीवन को सुधारें। सत्य घटना पर आधारित है, और कानपुर शहर की ही एक घटना है मित्रों। और जितना बोला जा रहा है उन सभी के साक्ष्य हैं, क्योंकि कैमरे घर में लगे हुए थे, इसलिए साक्ष्य के बिना कोई भी शब्द नहीं बोले जा रहे हैं। तो मित्रों जरूर ध्यान रखें, और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो प्रकृति के विरुद्ध हो, नियम के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो। यहीं पर मेरा वीडियो समाप्त होता है। ओम शांति।